हिंदुओं को, गरीब सिखों, ईसाइयों, हर मजहब या किसी मजहब को नहीं मानने वाले तमाम लोगों को ये मसले आज परेशान कर रहे हैं। इन मसलों को अगर मुकम्मल तौर पर हमें खत्म करना है तब तो वो सिर्फ चुनाव के रास्ते नहीं होगा, उसके लिए तो वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिसकी बात शहीद आजम भगत सिंह ने कही थी कि सियासत वो मसला है, हमारे सियासी हक हुकूक वो मसले हैं जिस पर हम एक हो सकते हैं। हम रोजगार के मसले पर एक हो सकते हैं, महंगाई को कम करने के मसले पर एक हो सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के मसले पर एक हो सकते हैं और सांप्रदायिकता की आग जो लग रही है उसके मसले पर भी एक हो सकते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर इससे निजात पाना है तो एक इनकलाबी रास्ते से ही इस व्यवस्था को बदलने का काम, इस निजाम को बदलने का काम और मजदूरों, मेहनत कशों के असली राज को कायम करने का काम, यानी कि समाजवाद को लाने का काम, ये काम तो करना ही है, ये तो लंबी लड़ाई है ही। लेकिन इन चुनावों में अपना आजाद विकल्प खड़ा करने का काम भी हमें करना होगा। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से साथी योगेश स्वामी इस बार आपके बीच में है। करनी के बटन को दबाइए, आने वाली 25 तारीख को ईवीएम पे 24 नंबर बटन है साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मेहनत कशों का कोई विकल्प हो, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ये पहल कर रही है। तो पहला काम फांसीवाद को मुकम्मल तौर पे हराने के लिए पूरे मुल्क के पैमाने पर मजलूमों, मेहनत कशों की इनकलाबी पार्टी खड़ी करना और ऐसी इनकलाबी पार्टी के नेतृत्व में अवाम ऐसा तगड़ा जन आंदोलन खड़ा करे, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता के मसले पर कि इनकी चूल्हे हिला दे। तब इनकी सत्ता से मुकम्मल तौर पे इनकी जो कब्र खोदने का असली काम इस देश की आवाम है, असली विकल्प इस देश की आवाम है। और इस देश की आवाम के सामने दो काम है, दो काम है बच्चों, सुन लो, दो काम है, गौर करो तुम भी। सबसे पहला काम, आज पूरे मुल्क के पैमाने पर ऐसी कोई भी इनकलाबी, जब सीएएनआरसी की आग पूरे मुल्क में लगाई थी भाजपा ने, तो उस वक्त भी साथी योगेश और आरडब्ल्यूपीआई शाहीन बाग, चांद बाग, मुस्तफाबाद की यही मस्जिद पर जो खूंटा गड़ा था उसमें साथी योगेश बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे थे। न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे थे बल्कि यही दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के लोग हैं ये पकड़ कर ले गए थे पूछताछ के लिए कि तुम बहुत आगे आगे रह रहे थे। आज आकर बता दे, कोई भी चुनावी दल आ जाके बता दे कि सीएएनआरसी के टाइम में कितने लोगों के ऑफिसों पर छापे पड़े थे, कितने चुनावी दलों के नेता गिरफ्तार हो गए थे, पूछताछ की गई थी। हमारे साथी योगेश, क्योंकि मुस्तफाबाद से लेकर शाहीन बाग और मुंबई से लेकर इलाहाबाद तक में आरडब्ल्यूपीआई के साथी मुसलमान विरोधी, गरीब विरोधी इस कानून और नीति के खिलाफ क्योंकि सड़कों पर उतरे थे, इसलिए पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस वाले हमें निशाना बना रहे थे। यही नहीं, चाहे देश का मसला हो या दुनिया का मसला हो, आज दुनिया